जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब सही सलामत और आनंद से होंगे। आइए चलें आज के वचन की ओर। आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि अपनी कमियों, घटियों और कमज़ोरियों के साथ हमें प्रभु के सामने जाना अनिवार्य है, यदि हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हमारे भीतर जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी कमियां घटियां हैं, उसे अपने में कुंठित होकर, अपने में ही घुट घुट कर, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर के सम्मुख गए, क्या हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। आप याद कीजिए, वो सूखे हुए हाथ वाला व्यक्ति, उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था भवन में बीच वाले पवित्र स्थान तक पहुंचना। वहाँ पर एक तरह से पहरा होता था फकीर फरीसियों का, जो गुरु कहलाए जाते थे, और यीशु उसी भवन में सप्त के दिन प्रचार कर रहे थे। हमारे स्वामी वहीं थे, और वो व्यक्ति जो था, अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, झिझक होती, तो वो भवन के अंदर तक, चाहे वो पीछे ही खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ तक भी नहीं जा पाता। लेकिन उसने झिझक को तोड़ा, उसने हिम्मत की उसने कि चाहे जो कुछ हो, मैं भवन में एंटर करूँगा, यीशु है वहाँ, मुझे ज़रूर देखेगा। और वही हुआ। मेरे ख्याल से उसने ऐसा सोचा होगा, ऐसा वचन में लिखा नहीं है, लेकिन उसने सोचा होगा। वो क्यों था वो वहाँ पर? किस लिए? अपने किसी पड़ोसी के लिए था वो वहाँ? किसी और की समस्या के लिए था? नहीं, वो अपने लिए ही था वहाँ। वो अपने सूखे हाथ को चंगा करना चाहता था, और यीशु वहाँ था जो चंगाई देता है। हमारा यीशु, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु। और वही हुआ, यीशु ने उसको देखा, और जबकि उसको आगे जाने की अनुमति नहीं थी, भवन के उस पवित्र स्थान तक पहुंचने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन यीशु ने उसे वहीं बुलाकर और उसको चंगाई दी, और उसका हाथ ठीक हो गया। ऐसे ही वो कुबड़ी स्त्री को भी भवन में चंगाई दी थी प्रभु ने। यदि वो यही सोचती रहती कि मैं कैसे जा सकती हूँ भवन में, मुझे आगे तक जाना अलाउड नहीं किया, लेकिन प्रभु ने, उसके मन में लगन थी, मुझे अच्छा होना है, मुझे। बरसों ऊपर नहीं देखा था उसने, बरसों आसमान की तरफ देखा नहीं था, पूरी तरह झुक चुकी थी। 18 वर्ष हो गए थे उसको। छुटकारा चाहती थी, लेकिन क्या ऐसे ही मिल जाता है हमें छुटकारा? अपनी नकारात्मक स्थितियों से क्या ऐसे ही मिल जाता है छुटकारा? हमने सोचा और छुटकारा मिल गया? हमें क्या कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते? करने पड़ते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कुबड़ी होने के बावजूद वो भवन में गई थी, सूखे हाथ के बावजूद वो व्यक्ति भवन में गया था। कौन था वहाँ? चंगाई खड़ी हुई थी उनके लिए वहाँ पर, यीशु के रूप में। साक्षात चंगाई वहाँ पर थी। उसके लिए उन्होंने एफर्ट किए ना वहाँ पहुँचने के। वहाँ पहुँचे, वो एफर्ट किए उन्होंने। ऐसे ही थोड़ी ना चंगाई मिलेगी। आप अगर चाहें कि आपके अंदर जो बीमारी है, आपके जीवन में जो कुंठा है, आपके जीवन में जो कमी घटी है, जो दुख है, वो बस यूं ही दूर हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको प्रभु के आगे आना पड़ेगा, अपने पिता परमेश्वर के आगे झुकना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने आप को नतमस्तक करना पड़ेगा प्रभु के आगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कितने परेशान हैं इन परेशानियों के चलते,
और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर कितना विश्वास है इस बात को लेकर कि केवल प्रभु ही आपको चंगा कर सकते हैं। और इस विश्वास के चलते यकीन मानिए आपको चंगाई मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी कमियां घटियां दूर होंगी, आपकी नकारात्मक स्थितियां बदलेंगी, प्रोवाइडेड आप उसके लिए एफर्ट्स करें, बिना हाथ पैर हिलाए। कुछ नहीं मिलता प्रियो, और हाथ पैर हिलाने से भी बड़ी बात विश्वास रखने की है। हमें भरोसा रखना है। उस सूखे हाथ वाले ने, उस कुबड़ी स्त्री ने, उस अंधे व्यक्ति ने जिसकी आंख में थूक के यीशु ने उसको चंगा किया था, इन सब ने विश्वास किया था उस पर। बिना विश्वास के वो क्यों जाते? किसी और के पास क्यों नहीं चले गए? वो यीशु के पास क्यों गए? यीशु ही के पास क्यों गए? किसी और के पास क्यों नहीं गए? किसी वैद्य हकीम के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यीशु ही उन्हें चंगा करेगा। इसलिए विश्वास के साथ एफर्ट्स करना है तो हमारी जीवन की सारी कालिखें दूर हो जाएंगी। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।